कक्षा 12 के बच्चों, इसके पहले आपने जो है नौका विहार में पढ़ा था। अब हम नौका विहार का जो अंतिम 2 पद है वो आज देखेंगे। पतवार घूमा अब प्रतन भार, नौका घूमी विपरीत धार। डांडों के चल करतल पसार, भर भर मुक्ता फल फेन स्फार। बिखराती जल में तारहार, चांदी के सांपों से रलमल। नाचती रश्मियाँ जल में चल, रेखाओं से खिंच तरल सरल। लहरों की लतिकाओं में खिल सौ सौ शशि, सौ सौ उड़ झिलमिल। फैले फूले जल में फेनिल, अब उथला सरिता का प्रवाह। लग्गी से ले ले सहज थाह, हम बढ़े घाट को स उत्साह। अब हम इसमें शब्दार्थ देखेंगे। पतवार यानी नाव का, घुमा माने घुमाना, अब माने अब, प्रतन माने छीण अत्यंत कम, भार माने भार, नौका माने नौका, घूमी माने घूमी, विपरीत माने विपरीत, धार माने धार। डांडों के चल करतल, डांडों आप जानते हैं जिस लग्गी से जो है नौका को पतवार से चलाया जाता है। चल चंचल, करतल माने करतल, पतवार के आखिरी भाग में आप जानते हैं जो चौड़ा सा भाग उसी को करतल कहा गया है। पसार माने फैला कर, भर भर माने भर रहे, मुक्ता फल मोती रूपी फल, फेन स्फार, फेन स्फार माने बहुत अधिक झाग। बिखराती जल में तार हार, बिखराती माने फैलाना बिखेरना, जल में माने जल में, तार हार, तार माने तारे रूपी, हार माने हार, तार माने तारे रूपी और हार माने हार मोती। चांदी के सांपों से, चांदी के सांपों से माने समान, रलमल, रलमल माने होता है चमकना। नाचती रश्मियाँ जल में चल, नाचती माने नाच रही, रश्मियाँ माने किरणें। जल माने जल में, चल माने चंचल। रेखाओं से खींच, रेखाओं के समान खींच कर। तरल सरल, तरल माने वही जल से तात्पर्य, सरल माने सीधी। लहरों की लतिकाओं में खिल, लहरों माने लहरों, लहर रूपी लतिकाओं माने लतिकाओं में, लताओं में, खिल माने खिल रहे हैं। सौ सौ शशि, एक चंद्रमा सौ सौ चंद्रमा के समान। सौ सौ उड, सौ सौ तारे, उड माने एक तारे जो है 100 तारे के रूप में। झिलमिल माने चमक रहे हैं। आप जानते हैं कि जल जब हिलेगा तो एक ही प्रतिबिंब कई रूपों में दिखाई देगा, इसलिए यहाँ जो है ऐसा कहा गया है। फैले फूले जल में फेनिल, फैले माने फैले हुए हैं, फूले माने फूल, जल माने जल में, फेनिल माने फेन रूपी। अब उथला सरिता का प्रवाह, अब माने अब, उथला माने कम होने लगा, सरिता माने नदी का, प्रवाह माने धारा। लग्गी से ले ले सहज था, लग्गी से, सहज माने स्वाभाविक रूप से, था माने गहराई। हम बढ़े घाट को से उत्साह माने उत्साह पूर्वक। हम देखेंगे। पतवार घूमा अब प्रतन भार, पतवार घूमा प्रतन भार। पंत, इसमें जो है पंत जी नाव, पंत जी की जो नौका है गंगा में तैर रही है। गंगा जल में जो है चंद्रमा और तारों के जो बिंब हैं, प्रतिबिंब हैं, वो झलक रहे हैं, जो लहरों की चंचलता के कारण नाचते हुए दृष्टिगत हो रहे हैं। इसी का जो है बड़ा ही मनोहारी अलंकारिक जो है वर्णन पंत जी ने प्रस्तुत किया है, तो हम देखेंगे। पतवार घूमा अब प्रतन भार, नाव का घूमी विपरीत धार। पंत जी कहते हैं जब हमारी नौका, या पंत जी कहते हैं कि बीच धार में पहुंचकर गंगा के अथाह सागर में, बीच धार में पहुंचकर गंगा के अथाह जल में हमारी नौका का जो भार है वो कम हो गया। गंगा के बीच धार में, या गंगा के बीच धार में पहुंचकर गंगा के अथाह जल में हमारी नौका का जो भार है वो बहुत कम हो गया। तब हमने नौका घूमी विपरीत धार, तब हमने पतवार घुमाकर, तब हमने पतवार घुमा कर अपनी नौका को धारा के विपरीत दिशा में मोड़ दिया। डांडों के चल करतल पसार, भर भर मुक्ता फल फेन स्फार। बिखराती जल में तार हार, डांडों के चलने के कारण
डांडों के चलाने से जल में अत्यधिक झाग उठ रहे हैं। डांडों के चलाने से जल में बहुत झाग उठ रहे हैं, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि मानो डांडे अपने हथेलियों को फैलाकर उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे डांडे अपनी करतल को, अपनी हथेलियों को फैलाकर उनमें अत्यधिक मात्रा में झाग रूपी मोतियों को भर कर तथा तरल हार तारे रूपी मोतियों के हार को तोड़कर जल में बिखरा रही हूँ। चांदी के सांपों से रलमल नाचते रश्मियाँ जल में, चंचल रेखाओं से खिंच तरल सरल। पतवारों के संचालन से शांत जल में लहरें उठ रही हैं, जो चांदी के सांपों के समान आगे आगे रेंगती हुई चलती हुई लगती हैं। लहरों के कारण चंचल जल में चंद्रमा की किरणें ऐसी नाचती हुई प्रतीत हो रही हैं। चंद्रमा की किरणें नाचती हुई ऐसे प्रतीत हो रही हैं या होती हैं मानो उस रेखाओं से खिंच तरल सरल, मानो उस तरल जल में अनगिनत रेखाएं खींच रही हों। लहरों की लतिकाओं में खिल सौ शशि सौ उड़, झिलमिल फैले फूले जल में फेनिल। और उन लहरों और झागों से झिलमिलाता हुआ चंद्रमा सौ चंद्रमा बनकर तथा एक तारे सौ तारे बनकर ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो लहरों रूपी बेल में या लहर रूपी बेलें फल फूल उठी हूँ। पंत जी आगे कहते हैं कि अब उथला सरिता का प्रवाह लग्गी से ले सहज था, हम बढ़े घाट को स उत्साह। पंत जी कहते हैं कि नौका को धार के बीच से निकालकर किनारे पर स्थित घाट की ओर चल पड़े। जैसे जैसे हम किनारे की ओर बढ़ रहे थे, तट की ओर बढ़ रहे थे, वैसे वैसे ही नदी का जल उथला कम होता जा रहा था, गहराई कम होती जा रही थी और जल की गति जो प्रवाह है वो भी कम होती जा रही थी। तब हमने लग्गी के माध्यम से या लग्गी से पानी की गहराई का अनुमान लगाते हुए, स्वाभाविक अनुमान लगाते हुए उत्साह और आनंद के साथ घाट की ओर बढ़ने लगे। अब हम इसमें जो काव्य सौंदर्य के तत्व देखेंगे। भाषा मैंने बताया था शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली या संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली। रूपक, उपमा, मान, उत्प्रेक्षा और मानवीकरण अलंकार है। रस शांत है। छंद आपको बताया गया था पूरे शीर्षक में, जो है स्वच्छंद है, प्रासाद गुण है, अभिधा एवं लक्षणा शब्द शक्तियाँ हैं। अब हम जो है अगला पद देखेंगे। ज्यों ज्यों लगती है नाव पार उर्मे आलोकित सत्य विचार, इस धारा सा ही जग का क्रम शाश्वत, इस जीवन का उद्गम शाश्वत है गति शाश्वत संगम, शाश्वत नभ का नीला विकास, शाश्वत सस का यह रजत हास, शाश्वत लघु लहरों का विलास। हे जग जीवन के कर्णधार, चिर जन्म मरण के आर पार, शाश्वत जीवन नाव का विहार, मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान जीवन का यह शाश्वत प्रमाण, करता मुझको अमृत दान। अब इसमें हम जो है शब्दार्थ देखेंगे। ज्यों ज्यों जैसे जैसे, लगती माने लगती है, नाव माने नाव, पार माने किनारे, उर में हृदय में, आलोकित माने चमकने लगना, प्रकाशित होना, सत्य विचार सैकड़ों विचार, इस धारा सा समान ही जग में, जग का क्रम माने क्रम है, शाश्वत माने स्थायी से तात्पर्य, इस जीवन का उद्गम, उद्गम माने उत्पत्ति का स्थान, शाश्वत है गति शाश्वत संगम, शाश्वत नभ का नीला विकास, शाश्वत शशि का यह रजत हास, रजत हास मतलब चांदी के समान हंसी, शाश्वत लघु लहरों का विलास, विलास माने भोग आनंद, हे जग जीवन के कर्णधार, जग माने संसार रूपी, जीवन माने जीवन के, कर्णधार माने नैया को चलाने वाले नाविक, चिर
माने चिरकाल से, जन्म मरण के आर पार, जन्म और मृत्यु से परे, शाश्वत जीवन नाव का विहार, मैं भूल गया अस्तित्व, अस्तित्व माने अपनी सत्ता का ज्ञान, जीवन का यह शाश्वत प्रमाण करता मुझको अमृत्व दान, अमरता, अमृत माने अमरता या देवत्व जिसे कहते हैं। यहाँ जो है कवि नौका विहार के अपने जो अनुभव हैं, नौका विहार के समय कवि को जिस अनुभव की प्राप्ति हुई है उस अनुभव का कवि ने वर्णन किया है, देखेंगे। ज्यों ज्यों लगती है नाव नाव पार, उर में आलोकित सत विचार। पंत जी कहते हैं कि जैसे जैसे हमारी नौका दूसरे किनारे की ओर बढ़ती जाती है वैसे वैसे ही हमारे मन में सैकड़ों विचार उठने लगते हैं। इस धारा सा ही जग का क्रम शाश्वत, इस जीवन का उद्गम शाश्वत है, गति शाश्वत संगम। पंत जी कहते हैं कि हम सोचते हैं कि इस संसार का जो क्रम है इस जल की धारा के समान ही है। इस संसार का जो क्रम है वो जल की धारा के समान है। जिस प्रकार धारा निरंतर बहती चली आ रही है और कभी समाप्त नहीं होती, जो जल आगे बह जाता है उसका स्थान लेने के लिए पीछे से आ रहा है, पीछे से दूसरा जल आ जाता है। इसी प्रकार से शाश्वत जीवन का उद्गम, इसी प्रकार से जीवन का जो उद्गम है वो भी शाश्वत है। शाश्वत है गति शाश्वत संगम, इस जलधारा के समान ही जीवन की गति तथा मिलन भी शाश्वत है, अर्थात जीवन का यह क्रम कभी टूटने वाला नहीं है। शाश्वत नभ का नीला विकास, शाश्वत शशि का यह रजत हास, शाश्वत लघु लहरों का विलास। पंत जी कहते हैं कि आकाश का यह विस्तार नीलापन शाश्वत है, शाश्वत शशि का यह रजत हाथ, तथा चंद्रमा की जो चांदी जैसी हंसी अर्थात चांदनी जो है वो क्या है, चिर अस्थायी है। चंद्रमा की चांदी जैसी हंसी अर्थात उसकी जो चांदनी है वो भी क्या है, चिरस्थायी है। शाश्वत लघु लहरों का विलास, इसी प्रकार से लहरों का जो ऐश्वर्य है, आनंद है, वो भी निरंतर बना रहता है। हे जग जीवन के कर्णधार, चिर जन्म मरण के आर पार, शाश्वत जीवन नौका विहार। कब भावनाओं के सागर में डूब गया है और भावनाओं के सागर में डूबा हुआ कवि कहता है कि इस संसार की जीवन रूपी नैया को चलाने वाले हे भगवान, जन्म के पश्चात सदैव मृत्यु, जन्म के पश्चात सदैव मृत्यु और मृत्यु के पश्चात हमेशा सदैव जन्म है। इसी प्रकार से जीवन रूपी नौका का जो विहार है वह निरंतर चलता रहता है, अर्थात हमारे बाद कोई दूसरा इस नौका से इस गंगा में विहार करेगा। मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, जीवन का यह शाश्वत प्रमाण करता मुझको अमृत्व दान। भावनाओं के सागर में डूबा हुआ कवि कहता है कि मैं चिंतनशील प्राणी, मैं या चिंतनशील होकर भी अपनी वास्तविक सत्ता के ज्ञान को भूल गया और जीवन की यही शाश्वतता का जल रूपी धारा, जीवन की शाश्वतता का, यथार्थता का यह जल रूपी जो यह प्रमाण है, उदाहरण है, यही हमें अमृत का दान प्रदान करता है या अमृत प्रदान करता है। कवि कहता है कि मैं चिंतनशील होकर भी अपनी वास्तविक सत्ता को भूल गया और जीवन की यही यथार्थता का जो जल रूपी यह प्रमाण है, जीवन की यथार्थता का जो जल रूपी प्रमाण है, उदाहरण है, वही हमें अमरता को प्रदान करता है या अमृत प्रदान करता है। बच्चों, इसमें हम काव्य सौंदर्य के तत्व देखेंगे। भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है, रूप उपमा एवं रूपक अलंकार है, श्रृंगार रस इसमें है, लक्षणा शब्द शक्ति है, माधुरी गुण है और छंद जो है वह शुभ छंद है। बच्चों, आज ये शीर्षक जो है नौका विहार आपका समाप्त हुआ। अब अगले वीडियो में
अगला शीर्षक लेकर के अगले दिन हम फिर आएंगे। तब तक आप जो है इस वीडियो को ध्यान से पढ़कर इसके अर्थों को लिख लें।